हेलो एवरीवन। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे जो है पंचायती राज वर्क करती है और कैसे क्या होता है, कैसे जो मेंबर्स है वो इलेक्ट होते हैं और कैसे कैसे प्रोसेस होता है कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का या डिसीजन लेने का। ओके, इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं कि ठीक है, इतना सारा तो होता है, इतने सारे जो चीज़ें हैं वो एक पंचायती राज करती है, लेकिन वो कैसे होता है, मतलब क्या व्यवस्था है और किस तरीके से काम करती है। जो चीज़ें हैं वहाँ पे अगर कुछ भी चीज़ को करना है तो वो किस तरीके से होगी और कैसे होगी, क्योंकि इंडिया में है ना 6 लाख से भी ज़्यादा विलेजेस हैं और उनकी जो नीड्स है वो सारी जो है गवर्नमेंट देखती है। तो जस्ट चाहे कि वो वाटर हो या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर वो रोड कनेक्शंस हो, ये कोई स्मॉल टास्क नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे जो लैंड रिकॉर्ड्स है वो भी रखना पड़ता है, कोई कोई चीज़ों में तो किसी किसी का झगड़ा भी हो जाता है जो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ से कैसे डील करना है, तो ये सारी जो अब हम लोग रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानने वाले हैं कि गांव में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है। ओके, तो ना दो यहाँ पे चैप्टर में दिया हुआ है, शायद ये रघु है या फिर ये मोहन है या फिर वो मोहन है, ये रघु है, रघु मोहन जो भी हो। देखो, कोई भी एक दो इंसान है जो कि रघु और मोहन है। रघु और मोहन का जो खेत है वो आसपास में ही है। ओके, एक साइड में अगर रघु का है तो दूसरे साइड में मोहन का है। तो उसे ना एक बंड बंड बोलते हैं इंग्लिश में। या फिर जैसे कि जो मिट्टी होती है उससे वो छोटा सा बना नहीं देते कि इतना एरिया आपका, आप लोग देखे भी होंगे यार। तो फिर वो जो बंड है उससे सेपरेट होते हैं दोनों का एरिया। फिर ना एक दिन क्या है, मोहन नोटिस करता है कि जो रघु रघु के पास ऑलरेडी बहुत सारा जो ज़मीन है, लेकिन वो ना नोटिस करता है मोहन की रघु ने ना वो बंड को थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया है मोहन के लैंड की तरफ, ताकि उसका एरिया और बड़ा हो जाए। तो यहाँ पे रघु ने बहुत बड़ी चीटिंग की है। ओके, तो फिर ना रघु जो मोहन है वो रघु के पास जाता है कि ये सब तुमने क्यों किया, ऐसे वैसे करके वो बोलता है। लेकिन इससे क्या है ना, रघु ना उसे ही मारने लग जाता है, उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, जिससे जो है मोहन के हाथ पैर में चोट लग जाती है, उसे बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाती है, जिससे उसके जो पड़ोस वाले उसका फर्स्ट एड करते हैं। लेकिन ना जो बहुत सारे लोग ना रघु जो होता है उसके ऊपर ना केस करने से डर रहे हैं, क्योंकि ना जो उसके जो रिलेटिव थे वो पहले ना सरपंच रह चुके थे और उसके ना बहुत सारे कॉन्टैक्ट थे ग्राम पंचायत से। तो जो अ, तो ऐसे जो रिलेटिव अगर सरपंच में और उसका कॉन्टैक्ट से बहुत सारी जगह में, तो फिर यहाँ पे इस केस में किसी के खिलाफ भी बोल पाना थोड़ा मुश्किल होता है ना, आप जान सकते हैं। तो फिर ना बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत सारा ना टाइम जो उसके नेबर्स होते हैं मोहन के, वो बोलते हैं कि ये ना टाइम वेस्ट है और मनी वेस्ट है, क्योंकि कुछ तो होने वाला नहीं है, क्योंकि रघु जो है बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, उसके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है और उसका जो पहले जो अंकल थे ना वो सरपंच भी रह चुके हैं। लेकिन ना फिर बहुत सारे डिसीजन के बाद ये फाइनल होता है कि अब जो है ना रघु अब जो है रघु के ऊपर केस करेगा मोहन और वो पुलिस स्टेशन में जाएगा। तो वहाँ पे ना एक होता है, उसका ही कोई दोस्त होता है, वो बोलता है कि पुलिस स्टेशन में क्यों जाना है, मतलब अगर पुलिस स्टेशन में जा ही रहे हैं, इतने पैसे खर्च हो ही रहे हैं, तो हम क्यों ऐसे मेन पुलिस स्टेशन में जाते हैं। यहाँ के पुलिस स्टेशन वाले तो उसे जानते होंगे और हो सकता है कि रघु का उनके साथ कांटेक्ट भी होगा, बहुत अच्छी बातचीत भी होगी। लेकिन जो रघु है जो मोहन है वो बताता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में जाना होगा जहाँ पे वो प्रॉब्लम हुई है, तो हम उसी पुलिस स्टेशन में जाएंगे, फिर वो आगे का केस देखेंगे। यहाँ पे पैसों की बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि ये रूल है कि जहाँ जो भी एरिया में हो रहा है ना उसी एरिया के, जैसे जो भी एरिया में फाइट हो रही है या फिर कोई चोरी हो रही है या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ भी हो रही है, तो वो वहाँ के पुलिस स्टेशन पे ही जाके एफआईआर दर्ज करेगा और नहीं कर सकता, पहले वहीं करेगा। ओके, तो वो बताता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा इस स्टोरी के थ्रू कि आपके जो एरिया में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहाँ के पुलिस स्टेशन के पास जाओगे, पुलिस स्टेशन में जाओगे, ठीक है। फिर बहुत सारा जो मोहन रहता है वो अपने सारे नेबर्स के साथ जाता है, ताकि अगर पुलिस स्टेशन में अगर वो पुलिस बोलेगा कि आपके पास प्रूफ क्या है कि रघु ने ये सब किया वो सब किया, क्योंकि वो तो भाई जानता है ना रघु को। तो फिर क्या होता है कि रघु मोहन सारे लोगों को लेके जाता है प्रूफ के लिए। फिर वहाँ पे जाके वो बताता है कि ये हुआ है, रघु ने मेरी लैंड भी ले ली है आधी, मतलब थोड़ी सी, ताकि उसका एरिया और ज़्यादा बड़ा हो जाए। तो और मुझे मार भी दिया, जब मैंने उसको बोला कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से भी मारा है। फिर उसके बाद ना जो पुलिस स्टेशन में जो पुलिस होता है ना,
वो बिलीव ही नहीं करते कि ऐसा कुछ हुआ होगा। और वो ऐसे ना, रघु का तो ऐसे ही ऑलरेडी वो कांटेक्ट में रहते, तो वो बोलता है कि इतने छोटे से इशू के लिए मैं एफआईआर नहीं लिख सकता, क्योंकि ये बहुत छोटा इशू है और बहुत टाइम वेस्ट है ये, और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं होगा, मैं बिलीव भी नहीं कर सकता। फिर वो जो है रघु अपने जो मोहन है अपने साथ लेके जाते हैं बहुत सारे लोग को प्रूफ के लिए। फिर वो सारे लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, बहुत फोर्स करते हैं उसे। जो वहाँ का जो एसएचओ होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, उसको वो लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको तो ये करना ही पड़ेगा, आपको एफआईआर को केस करना ही पड़ेगा, आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ हुआ है और हमने इसे खुद देखा कि उन्होंने कितने बेरहमी से इसको मारा है और इसे बचाया भी नहीं, उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजूरी भी हुई है इसे। तो फिर इतने सारे लोग उसको बोलते हैं, इतना कन्विंस करते हैं, फिर वो जो पुलिस स्टेशन में जो पुलिस होता है वो फाइनली एग्री हो जाता है कि वो एक केस फाइल करेगा। और फिर वो बोलता है कि मोहन को अपनी कंप्लेंट को यहाँ पे बताने के लिए और लिखने के लिए, फिर उससे क्या है वो सारे जो लोग हैं अपना अपना प्रूफ देने लग जाते हैं कि हाँ ऐसा मोहन के साथ हुआ और रघु ने उसके साथ ऐसा किया। फिर ना वो जो बोलता है, जो पुलिस स्टेशन में जो पुलिस होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं कल कांस्टेबल को भेजूँगा, फिर वो जो है तुम्हारे घर में आके इस इंसिडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा, फिर हम आगे का काम चालू करेंगे कि क्या करना है। अब हमने तो ये देख लिया कि पुलिस अब क्या कम करने वाली है, और हमने ये भी देख लिया कि रघु को बचाने की पुलिस जो है किस तरीके उसको सेव करने की पूरी कोशिश कर रही है, प्रोटेक्ट करने की रघु को। लेकिन क्या हम जान सकते हैं कि मतलब जो रघु और मोहन के बीच में इतना ज़्यादा आर्ग्यू हुआ था कि क्या कॉमन जो बाउंड्री है वो शिफ्ट हुई है या नहीं? तो क्या यहाँ पे एक ऐसा वे है, मतलब एक ऐसा रास्ता निकल सकता है जिससे शांतिपूर्वक जो है पीसफुली मैनर में सारे मतलब जो चीज़ें हैं पता चल पाए और सबको इंसाफ मिल पाए, जस्टिस मिल पाए? तो क्या ऐसा कोई वे है? क्या किसी के पास ऐसा लैंड रिकॉर्ड अगर मान लो होता, जैसे मान लो किसी के पास अगर लैंड रिकॉर्ड्स है पूरे विलेज का, या फिर मोहन और रघु के रघु और मोहन के फील्ड का, उससे क्या है ना, हमें पता चल जाएगा कि अगर मोहन ने शिफ्ट किया होगा तो उसका ज़्यादा आ जाएगा, और अगर रघु ने शिफ्ट किया होगा तो उसकी जो एरिया है वो ज़्यादा आ जाएगा और मोहन का कम आएगा, अगर नहीं तो दोनों का इक्वली होगा। क्या पहले से ऐसा अगर काश ऐसा होता, तो फिर इन लोगों का जो मैटर है वो पीसफुली सॉल्व हो जाता। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ ऐसा पॉसिबल है। अम, ये जो है ना सारे लैंड रिकॉर्ड्स और जितना भी जो मेजरमेंट ऑफ लैंड है, ये सारे जो काम पटवारी करता है। ओके, अब पटवारी क्या है, बहुत सारे जो विलेजेस हैं या फिर बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है ना, उसमें बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पटवारी को बोला जाता है लेखपाल, कानूंगो, या फिर कर्मचारी और विलेज ऑफिसर, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हम यहाँ पे पटवारी आपके बुक में दे तो पटवारी रेफर करते हैं। ओके, तो पटवारी क्या है ना, बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ग्रुप होता है विलेज में, बहुत सारे ग्रुप ऑफ विलेज में बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है पटवारी, क्योंकि इनके पास जो है ना रिकॉर्ड्स होते हैं विलेज के, अपडेट्स होते हैं विलेज के, सारे जो लैंड के जो रिकॉर्ड्स हैं ना वो सारे पटवारी ही रखता है। ओके, पटवारी के पास ना मैप होते हैं और बहुत सारे डिटेल्ड उनके पास सारी अपडेट्स होती हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और जो भी जो चीज़ें हैं बहुत ही स्मॉल पार्ट में, बहुत स्मॉल जो मतलब जो जितने भी जो लैंड है या फिर कोई फील्ड है या फिर कोई काम हो रहा है, तो ये सारे जो पटवारी रखते हैं अपने पास, मतलब एक कागज़ होते हैं उनके पास। आगे मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे दिखता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो पटवारी के पास ही होते हैं। तो पटवारी क्या है, बहुत सारे वे होते हैं वैसे तो कोई भी फील्ड को ऐसे मेज़र करने के, लेकिन यहाँ पे जो मेज़र किया जा रहा है पटवारी के थ्रू वो है लॉन्ग चेन। ठीक है, लॉन्ग चेन के थ्रू जो मोहन और रघु की जो फील्ड है उसको कंपेयर किया जाएगा कि वेदर रघु है शिफ्टेड और नॉट हिज बाउंड्री। ओके, अगर वो दोनों का मैच नहीं हुआ तो इससे क्लियर हो जाएगा ना यार कि अगर रघु के में बहुत ज़्यादा एरिया आ रही है, दैट मीन्स ही हैज़ चीटेड ऑन हिम, मतलब उसने अपना एरिया जो है बढ़ाया है। तो ये इतना ईजिली हो गया ना, देखो अब इसमें किसी को झगड़ा भी नहीं हो रहा है, किसी को कुछ बहुत ज़्यादा बोलना नहीं पड़ रहा है। बस पटवारी के पास, क्योंकि पटवारी के पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, सारे लोगों के रिकॉर्ड्स हैं, तो वो आके चेक कर लेगा और इससे क्लियर भी हो जाएगा कि हाँ किसने चीटिंग की और किसने नहीं की है। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो चीज़ यहाँ पे हुआ है। पटवारी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज जो बहुत सारे जो कलेक्शंस है ना लैंड को ऑर्गेनाइज करने के लिए, या फिर रिवेन्यू हो गया फार्मर से जो लेना है उसे,
या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि कोई कोई बहुत सारे जो लोग हैं अपनी खेती करते हैं, तो उसमें बहुत सारे क्रॉप्स उगाते हैं। तो बहुत सारे क्रॉप्स उगाते हैं तो वो सारी अपडेट भी पटवारी के पास होती है, क्योंकि वो फिर वो जो रिकॉर्ड्स है वो गवर्नमेंट के पास जाती है, जो कि उससे बड़े होंगे। ओके। या फिर अगर उसके पास ये रिकॉर्ड रखना भी ज़रूरी है, क्या पता किसी ने अपनी क्रॉप ही चेंज कर ली, तो उसका भी रिकॉर्ड्स वो लोग पटवारी को देंगे। या फिर किसी ने अपने ही जो फील्ड में वेल को डिग कर लिया, तो उसमें भी वो डिग कर लिया, तो फिर उससे भी है ना वो लोग जो सारे अपडेट्स है वो पटवारी को देंगे। ठीक है। जैसे कि ये सारे जो रिकॉर्ड्स पटवारी रखते हैं ना, उसे खसरा बोलते हैं। ये सारे जो खसरा रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें हमें पता चल जाता है कि किसका एरिया कितना था, किसने कौन से लैंड को लिया है, या फिर किसका कौन सा लैंड है। तो ये सब जो है ना रिकॉर्ड्स पटवारी रखता है, और ये इस तरीके का दिखता है, इसे खसरा रिकॉर्ड बोलते हैं। ओके। और यहाँ पे देखो सोयाबीन वगैरह लिखा हुआ है, मतलब इस एरिया में सोयाबीन वीट वगैरह उगाया जाता है। जैसे ये एक रिकॉर्ड हो गया। तो ये फिर सारे जो है खसरा रिकॉर्ड्स बोला जाता है इसे। तो ये जो लाइंस दिख रहे हैं ना, जैसे स्क्वायर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल या फिर अलग से कोई शेप है, तो वो बाउंड्री है। जो छोटे छोटे जो दिए हुए हैं, ये जो गोले गोले वाले, ये सारे वेल हैं, और ये सारी ट्रीज़ हैं जो कि ट्रीज़ के जैसे दिख रही हैं। ग्रास भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे जो है ये सब इस तरीके का जो सिंबल बनाते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या है। ओके। और ये सारे जो रिकॉर्ड्स या फिर रेवेन्यू हो गया ना, वो सारे जो है डिपार्टमेंट के पास जाती है, जो कि पटवारी से भी सीनियर है। वो इसे गवर्न करता है, वो इसे देखता है कि कैसे क्या हो रहा है, और सुपरवाइज करता है पटवारी के काम को। सारे जो स्टेट्स हैं ना इंडिया में, वो डिस्ट्रिक्ट्स पे डिवाइड हैं, और सारे जो मैटर को मैनेज करने के लिए जो लैंड के मैटर्स हो गए, वो सारे जो है अलग अलग चीज़ों में डिवाइड हैं। मैंने बताया कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, और सारे जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट पे डिवाइडेड हैं। अब डिस्ट्रिक्ट जो है ना, ये सारे बहुत सारे उसको भी बहुत सारा डिवाइड किया गया है। ठीक है। और ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो कि लैंड के रिकॉर्ड्स रखते हो, लैंड का ही पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, जो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्रॉप कहाँ पे ग्रो हो रहे हैं कहाँ पे नहीं हो रहे हैं। और जितने भी सबके जो रिकॉर्ड्स हैं ना, वो सारे के सारे तहसीलदार के पास होते हैं, या फिर उससे तालुका भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम से उसे जाना जाता है। और इनका जो हेड होता है ना, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। आप में से बहुत सारे लोगों का सपना होगा आगे जाकर कि हमें भी ये बनना है। तो इनके अंदर में जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर में रेवेन्यू ऑफिसर्स आते हैं, जिसको तहसीलदार भी बोलते हैं। और उन्हें जो है ये सारे विवादों को सुनना पड़ता है, उनका मसला निकालना पड़ता है, उनका हल निकालना पड़ता है। और ये सुपरवाइज़ करते हैं कि पटवारी कैसे वर्क कर रहा है, कैसे नहीं वर्क कर रहा है। और ये अच्छे से सुपरवाइज़ करने के बाद उनको ये मेक श्योर करते हैं कि वो जो रिकॉर्ड्स वो है प्रॉपरली रख रहे हैं या नहीं, और सारे जो लैंड्स के रिकॉर्ड है वो अच्छे से रह रहे हैं या नहीं, और लैंड का रिवेन्यू जो कलेक्ट हो रहा है या नहीं। ठीक है। और ये वो लोग ये भी मेक श्योर करते हैं कि फार्मर्स के पास जो है ना इसके कॉपी रहे। ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनके, जो उनके लैंड की, उनके उसके पास कॉपी रहे। और तो और वो ये भी इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट के पास उनका वो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अच्छे से उनको मिल पा रहे हैं या नहीं, उनको मिल पा रहे हैं या नहीं। ओके। और उनको तहसीलदार ऑफिस में जाकर, जैसे कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, तो वो तहसीलदार ऑफिस में जाकर अपने जो लैंड है उसके बारे में अगर कोई भी उनको प्रॉब्लम हो रही है तो उन्हें बताते हैं, और उन्हें जो है सुनना पड़ता है, और उसका मसला उनका जो हल भी निकाल। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा पोम दिया हुआ है, तो मैं आपको वो पढ़ के सुनाती हूँ, फिर आगे का मैटर बताऊँगी कि ये पोम को यहाँ पे क्यों दिया गया है। ओके। अ डॉटर्स विश। फादर इनहेरिटेड अवर हाउस फ्रॉम हिज फादर, एंड एवरीवन सेज ही विल leave it to brother. But what about me and my mother? To expect a share in my father's home? It is not very womanly, I am told. But I really want a place of my own, not dowry of silk and gold. इसका मतलब ये हुआ कि जो जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा को मैं समझा देती हूँ कि जो मेरे फादर थे ना, उनको अपने फादर से ये लैंड मिली थी, अब वो मेरे भाई को देने वाले हैं। लेकिन मेरा और मेरी मम्मी का क्या होगा? मुझे मुझे जो है यहाँ पे हिस्सा चाहिए, मुझे डाउरी नहीं चाहिए, मुझे दहेज में नहीं, बहुत बड़ा सिल्क या गोल्ड नहीं चाहिए, बट मुझे वो पीस ऑफ लैंड चाहिए जो मेरे फादर की है। तो यहाँ पे अब हम लोग एक एक्ट के बारे में जानने वाले हैं कि जो बेटियाँ हैं, जैसे अब जो बेटा है सपोज़, उसको तो अपने पापा की ज़मीन मिल जाएगी ना, लेकिन जो वहाँ की उनकी जो मम्मी है या फिर उनकी जो पत्नी है और वो जो बच्ची है, उनका क्या होगा? उन्हें तो नहीं मिल रहे हैं ना, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि जो ये जो लैंड्स हैं वो सिर्फ एक मेल को जाएंगी, जो उनका बेटा है उनके बेटे को जाएंगी, उनकी बेटी और उनकी वाइफ को नहीं जाएगी। तो ये सारी जो चीज़ें उसके बाद जो है एक एक्ट लाया जाता है जिसे हिंदू सक्सेशन
अमेंडमेंट एक्ट बोला जाता है, जो कि 2005 में पास हुआ था। इसमें ये होता है कि जो जो भी लेडीज़ें होती हैं, या फिर वो बच्ची हो गई, या फिर वो कोई उनकी वाइफ़ हो गई, तो ये लोगों को जो है अपना पीस ऑफ लैंड मिलने लग जाता है। उनके पास इक्वली राइट होता है कि अब जो है उनकी वो जो उनके पापा मतलब उनके फादर की प्रॉपर्टी थी, वो भी अपने नाम में कर सकते हैं। अगर मान लो किसी भी फार्मर की ज़मीन है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि वो तो मेल ही होगा, है ना? तो ये ज़रूरी है क्या? जैसे कि अगर उनकी वाइफ़ है, उनकी बेटी, अगर वो उस लैंड पे काम कर रहे हैं, तो उनका वो जो पीस ऑफ लैंड है, वो उनका नहीं हो सकता। वो एक लेबर की तरह काम करे, जबकि वो उनकी वाइफ़ हो या फिर उनकी बेटी है। तो ये सारे एक्ट को अभी रिसेंटली 2005 में चेंज किया गया कि अब जो है, जो अगर उनकी वाइफ़ है या फिर उनकी डॉटर है, वो भी इस पीस ऑफ लैंड में अपना नाम करा सकते हैं, और ये पीस ऑफ लैंड उनका हो सकता है। ओके। और ये सारे जो लॉ हैं, ये सब जगह अप्लाई होते हैं, सारे स्टेट्स में इंडिया के, और सारी यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री में ये अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके बुक में एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि सुधा जो है ना, सुधा सबसे बड़ी बेटी है अपने घर की, और वो उसके पापा की डेथ हो चुकी है। अब वो शादी भी कर ली है, लेकिन अब वो अपनी मम्मी के साथ हेल्प करती है, और उसका छोटा भाई है, वो भी हेल्प करता है कि वो जो एग्रीकल्चर लैंड को वो लोग चला पाए, और उसके बाद उनका जो भी इनकम है या फिर जो सोर्स ऑफ लिविंग है वो आ पाए। लेकिन इसके बाद जो है ना, उस वो जो सुधा की मदर होती है, वो पटवारी के पास जाती है और बोलती है कि ये जो लैंड है ना, वो मेरे दोनों बच्चों के नाम में इक्वली कर दो। अब इससे क्या होगा ना, सुधा की मदर भी एकदम कॉन्फिडेंट है कि उसकी बेटी जो है, ये जो पीस ऑफ लैंड है उसमें बहुत अच्छे से एग्रीकल्चरिंग कर रही है, और उसका छोटा भाई भी, उसका जो सुधा का जो छोटा भाई है वो भी कर रहा है। अब सुधा के पास ये एक चीज़ है, अगर उसको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम आती है उसकी लाइफ में, तो उसके पास एक जो डिपेंड होने के लिए जो चीज़ बचेगी, वो ये है कि उसके पास एक पीस ऑफ लैंड है। तो यहाँ से ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमने इसमें जाना कि पुलिस स्टेशन में क्या रोल होता है लोगों का, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है लोगों की लाइफ में, तो पुलिस स्टेशन का क्या रोल होता है, लैंड रिकॉर्ड्स रखने के लिए पटवारी का कितना बड़ा रोल है। फिर हमने जाना तहसीलदार के बारे में, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में। हमने हिंदू सेशन अबटमेंट एक्ट को जाना, जो कि 2005 में जो एनफोर्स किया गया था। फिर हमने जाना कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कैसे वर्क करते हैं, तहसीलदार कैसे वर्क करते हैं। और फाइनली हम लोग ने ये भी जाना कि राइट टू प्रॉपर्टी का हक अब फीमेल्स को भी है। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी थोड़ी सी हेल्प और कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।